संस्कृत विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि भारवी की किरातार्जुनीयम बुक के सर्ग 1 का श्लोक नंबर 2 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 2 में कहा गया है, कृत प्रणामस्ये महीं महीभुजे जिताम सपत्नी निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्ये मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ये था इसका उच्चारण। अब हम देखते हैं फर्स्ट श्लोक की जो फर्स्ट लाइन है उसकी वर्ड मीनिंग। कृत प्रणाम से किया गया है प्रणाम जिसके द्वारा वह, ये है कृत प्रणाम से का अर्थ। किया गया है प्रणाम जिसने, ठीक है। फिर आधा सौ और यह लगा जिसका मतलब है जिसका। ये आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है। कृतः प्रणामः येन, और फिर उसके बाद है तस्य। आपके सिलेबस में समास भी है, तो इसके लिए आप मेरा ग्रामर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल में, आप देख सकते हैं, वहाँ समास का वीडियो है। कृतः प्रणामः येन, येन मतलब जिसके द्वारा प्रणाम कर दिया गया है। तो आधा सौ या मतलब उसका, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है तस्य। फिर उसके बाद है सपत्नीन जिताम महिम। सपत्नीन जिताम महिम, शत्रु के द्वारा जीती हुई पृथ्वी। शत्रु कौन है यहाँ पर? दुर्योधन, ठीक है। और शत्रु ने किसकी जमीन जीत ली थी? युधिष्ठिर की। कैसे? जुए में। आप जानते हो महाभारत की कथा में शकुनी मामा का नाम आपने सुना होगा। कैसे चालाकी से जुए में उन्होंने युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया था। तो सपत्नीन का अर्थ है शत्रु के द्वारा। सपत्नीन शब्द का अर्थ है शत्रु के द्वारा। जिताम जीत ली गई, और महिम का अर्थ होता है धरती, पृथ्वी। तो इसका मतलब है राज्य। युधिष्ठिर का राज्य किसने जीत लिया था? किसने छल से जीता था, धोखे से जीता था? दुर्योधन ने। तो यहाँ पर शत्रु कौन हो गया बच्चों? दुर्योधन। मही भुजे राजा के लिए, तो राजा कौन है? युधिष्ठिर। गुप्तचर किसका है? युधिष्ठिर का है। तो एक्चुअली इंद्रप्रस्थ के राजा कौन थे? युधिष्ठिर थे। और राजा युधिष्ठिर का राज्य कौन से शत्रु ने छीना था? दुर्योधन ने। तो यहाँ पर महीभुजे शब्द जो है वो युधिष्ठिर के लिए आया है, राजा के लिए। तो राजा कौन है? यहाँ पर युधिष्ठिर है। निवेदयिष्यतः, निवेदन करते हुए। तो यहाँ पर कृत प्रणामस्य और निवेदयिष्यतः, ये दोनों शब्द जो हैं वो गुप्तचर के लिए प्रयुक्त हुए हैं। जो राजा युधिष्ठिर ने एक गुप्तचर भेजा था दुर्योधन की खबर लेने के लिए कि वो प्रजा का पालन किस तरह से कर रहा है, तो उसकी सारी गतिविधियों की जानकारी लेने के लिए गुप्तचर को भेजा था, किरात वेशधारी को। तब उसने सारा हालचाल पता करके युधिष्ठिर की सभा में आया। तो युधिष्ठिर की सभा में जब वो अपना काम करके आया, तो सबसे पहले क्या करेगा? जब सबसे पहले आप किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं? विश करते हैं ना। तो कृत प्रणाम से उसने प्रणाम किया, और फिर जिस काम के लिए जाते वो काम इन्फॉर्म करते हो ना कि हमने ये काम कर लिया है, तो निवेदयिष्यता। अब किसको निवेदन किया है? महीभुजे युधिष्ठिर को। प्रणाम किसको किया गया है? युधिष्ठिर को। निवेदन किससे कर रहे हैं? युधिष्ठिर को। और किसके बारे में? सपत्नीन जिताम मही, उस शत्रु के बारे में जिस शत्रु ने युधिष्ठिर के राज्य को जीत लिया था। ये है फर्स्ट लाइन का मीनिंग। अब हम देखते हैं श्लोक की सेकंड लाइन। न विव्यथे तस्य मनु न हि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः।
तस्य मतलब उसका, यहाँ पर उसका शब्द किसके लिए आया है? गुप्तचर के लिए। जब वह निवेदन कर रहा था तब उसकी मन की स्थिति कैसी थी, उसके बारे में करा। तस्य निवेदन करते हुए उस किरात का। मनः और न, ये ओ की मात्रा जो देख रहे हो ये आपकी संधि से आई है, विसर्ग संधि से, विसर्ग चेंजेस टू। इसके लिए आप मेरी संधि का भी वीडियो देख सकते हैं, इसी चैनल पर ग्रामर की प्लेलिस्ट है। तो मनः न, मन नहीं, मनः का अर्थ है मन, और विसर्ग को ओ की मात्रा है, इसलिए इसमें मनो शब्द पढ़ने में आ रहा है। मनः न, मन नहीं, विव्यथे दुखित हुआ, उसका मन दुखी नहीं हुआ। फिर है ही का अर्थ है क्योंकि। ही का अर्थ क्या है? क्योंकि। क्यों नहीं दुखी हुआ उसका मन? हितैषिणा, हित चाहने वाले। इश धातु होती है जिसका अर्थ होता है इच्छा करना। हित प्लस इश है तो हितैषिण बन गया शब्द ऋणी प्रत्यय लगने से। तो हितैषिणः का अर्थ होता है हित चाहने वाले, भलाई चाहने वाले, ये लिखा है इसका मीनिंग यहाँ पर। जो राजा की भलाई चाहता है राजा, तो उसको पहले, सबसे पहले क्या होना चाहिए? सत्यवादी होना चाहिए। तो हितैषिणः, हित चाहने वाले लोग क्या करते हैं? मृषा होता है झूठ। मृषा क्या अर्थ क्या है? झूठ बोलना, असत्य बोलना। तो जो राजा की भलाई करना चाहता है वह राजा से कभी झूठ नहीं बोलेगा। कैसा झूठ? प्रिय झूठ, मधुर झूठ। तो मृषा प्रियम, असत्य मधुर वचन को नहीं बोलेगा। ऐसे नहीं कहेगा कि राजा दिन को रात कहे तो रात कह दे, रात को दिन कहे तो रात कह दे, ऐसा नहीं, वो सच बोलेगा। क्योंकि गुप्तचर जो होता है ना, अगर राजा से सच बोलेगा तो राजा की जो गतिविधियां होंगी वो ठीक होंगी, सुचारू रूप से चलेंगी। अगर इंफॉर्मेशन सही नहीं दी जाएगी तो कार्य आगे चलेगा ही नहीं, क्योंकि गुप्तचरों से सारा सीक्रेट पता करके ही आगे कार्य की गतिविधियों को किया जाता था। आगे कार्य कैसे करना है राजा को, इसके लिए राज्य में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या नहीं चल रही, सब कुछ पता होना चाहिए ना राजा को। अगर कोई सही इन्फॉर्म देगा ना, सही इंफॉर्मेशन देगा तो सही ढंग से कार्य किया जाएगा। तो इसलिए वह जो राजा का भला चाहेगा गुप्तचर, तो उसका पहला गुण ये होगा कि झूठा प्रिय नहीं बोलेगा। राजा को खुश करने के लिए, महाराज खुश होंगे तो महाराज से कहते महाराज, जो महाराज को अच्छा लगे वही बोलते रहो, नहीं, वो बोलना है जो वास्तविक सच है। तो हित चाहने वाले जो होते हैं वो प्यारा झूठ नहीं बोलते हैं। प्रवक्तुम इच्छन्ति, इसमें दो शब्द हैं बच्चों, एक तो है प्रवक्तुम और एक है इच्छन्ति। प्रवक्तुम प्लस इच्छन्ति। इच्छन्ति इच्छ धातु जिसका अर्थ है चाहते हैं, प्रवक्तुम मतलब बोलने के लिए। तो क्या बोलना चाहते हैं और क्या नहीं बोलना चाहते हैं, ये बात क्लियर हुई आपको? सच बोलना चाहते हैं, झूठा नहीं बोलना चाहते, असत्य नहीं बोलना चाहते, ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे जो राजा को मीठा लगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। न मतलब नहीं, विव्यथेते मतलब दुखी होता है, मना न विव्यथे मन दुखी नहीं होता है। किसका मन दुखी नहीं होता है? गुप्तचर का। ये मनः न विव्यथते, तस्य शब्द किसके लिए आया है? गुप्तचर के लिए आया है। जो राजा ने गुप्तचर, युधिष्ठिर राजा ने जो गुप्तचर भेजा था, ठीक है, तो उसका मन राजा से सत्य बोलना चाह रहा था, असत्य प्रिय नहीं बोलना चाह रहा था। यही इस लाइन का मीनिंग है। इस श्लोक में गुप्तचर के गुणों के विषय में बताया गया है। नीति वाक्य अमृत एक पुस्तक है जिसमें बताया कि गुप्तचर में 4 गुण होते हैं। गुप्त होता है गुप्त रूप से, और चर जो विचरण करता है, और उसमें 4 बातें होनी चाहिए। एक तो होता है चतुरता, दूसरा स्फूर्ति, तीसरा सत्यवादिता और चौथा तार्किकता। तो उसी में मतलब क्लेवर होना चाहिए वो, और उसके अंदर स्फूर्ति होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए उसे, ठीक है, स्लो नहीं होना चाहिए उसे, और सत्य बोलने का गुण होना चाहिए, और तार्किकता होनी चाहिए हर चीज का, उसके पास एक तर्क होना चाहिए कि वो क्या
राजा को क्या कहना चाह रहा है। प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर के गुप्तचर की सत्यवादिता गुण का प्रतिपादन किया गया है। कटु सत्य कहने में उसे थोड़ा सा भी हिचक नहीं है। सत्य हमेशा कड़वा होता है ना बच्चों, तो कड़वा सच बोलने में उसे किसी प्रकार की हिचक नहीं है। स्वामी की भलाई का करना उसका परम प्रयोजन है। स्वामी के लिए वह सत्य बोलना चाहता है, भले ही वह सत्य स्वामी को कटु प्रतीत हो, यानी कि कड़वा लगे। हम ज्यादातर सत्य कड़वा ही होता है ना। नहीं प्रियम प्रवक्तुम मृषा हितैषिणः, ये जो श्लोक की लाइन है ये एक फेमस सूक्ति है। तो इस सूक्ति में महाकवि ने सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ का निरूपण किया है। जो बात जिस समय राइटर ने लिखी थी उस समय भी सच थी और आज भी सच है। हर देश, हर स्थिति, हर समय पर जब वो बात सत्य होती है तो उसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है, सार्वभौमिक सत्य कहा जाता है। अब हमने इस श्लोक से क्या सीखा, एक बार जरा देख लेते हैं। कृत प्रणाम से महिम मही भुजे जिताम सपत्ने निवेदयिष्यतः न विव्यथते तस्य मनो न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। सबसे पहले उसने, जो महाराज का युधिष्ठिर का गुप्तचर का आया था, उसने सबसे पहले युधिष्ठिर के पास आकर उसको प्रणाम किया और फिर क्या किया, निवेदन किया, इन्फॉर्म किया। लेकिन निवेदन करते समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, इसके विषय में यहां पर बताया जा रहा है। सपत्नीन शत्रु के द्वारा जिताम जीती हुई मही मही को निवेदयिष्यता, निवेदन करते हुए, किसको निवेदन करते हुए, मही भुजी राजा युधिष्ठिर को। गुप्तचर ने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। शत्रु दुर्योधन द्वारा जीती गई पृथ्वी के विषय में, राज्य के विषय में जो जानकारी प्राप्त की थी उस जानकारी को राजा युधिष्ठिर को बताया और राजा युधिष्ठिर को शत्रु दुर्योधन के राज्य संचालन विषयक जानकारी देते हुए उस गुप्तचर का मन परेशान नहीं हुआ। ना विव्यथये तस्य मनः, तस्य मनः उसका मन, ना नहीं विव्यथे दुखी हुआ। उसका रीजन क्या बताया है, न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणा। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कई बार पेपर में आ जाती है, ध्यान रखिएगा। हितैषिणा का अर्थ होता है हित चाहने वाले, भला चाहने वाले। ही का अर्थ होता है क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि भलाई चाहने वाले, भला चाहने वाले लोग ऐसा मीठा वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं जो वचन असत्य हो। तो ये श्लोक समझ में आ गया। इस श्लोक में केवल इतना बताया गया है कि राजा युधिष्ठिर ने जब वो वनवास में रह रहे थे तब उन्होंने जो गुप्तचर भेजा था दुर्योधन के पास उसके राज्य का हालचाल जानने के लिए, तो उसको जब इस सही जानकारी प्राप्त हो गई तब है जब युधिष्ठिर के पास आया तो उसने सबसे पहले युधिष्ठिर को प्रणाम किया। फिर शत्रु के द्वारा जो राज्य जीत लिया गया था महाराज युधिष्ठिर का, उसके बारे में जानकारी देते समय उसका मन परेशान नहीं हुआ। क्यों परेशानी हुआ, उसका रीजन ये सूक्ति है जो कि इंपॉर्टेंट सूक्ति है कि भला चाहने वाले जो लोग होते हैं ऐसा मीठा वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं जो वचन असत्य हो। इसलिए उसने राजा से सत्य बोलना ठीक समझा। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।